people, what have they done in 75 years? What solutions? They just speak on the television, they speak on the, what are the solutions? Almighty Allah, Allah Pak, Nabi Pak ke sadaqe mein, I have solutions, but I will not speak. When time will come, I will show it. मेरे पास solutions है, मैं किसी से नहीं, और इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, और अल्लाह पाक एक दिन मौका देगा, नहीं दिया उसकी मर्जी है, अल्लाह के हाथ में मेरी जान भी है, हर चीज़ है। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी दुआ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। मौजूद है, आपको हमारे बरादरी भाइयों से ये कहूँगा तालियों के गूंज में उनका इस्तकबाल करें। रईस भाई, अब मैं खिताबे देता हूँ, आप लोग तालियों के गूंज में इनके इस्तकबाल करें। ये हमारा आल बरादरी का सदर है। आज यौम दिफाए पाकिस्तान का दिन है। उसके लिए हम अपनी फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। मजीद ये कि आप देखिए, पहले भी मैं अपनी तकरीर में बोल चुका हूं, कई तकरीरों में, कि हम इतनी दूर से अपने उर्दू स्पीक के इलाके छोड़ के आपके पास आए और ख़ास तौर से 6 सितंबर के दिन आए। हम ये साबित करना चाहते हैं आपके साथ मिलके कि हमारे बंगाली भाई जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की पैदावार हैं, अहले ज़मीन है, वो भी फौज के साथ इस पाकिस्तान के दिफा के लिए हमारे शान माशाना खड़े हुए हैं। इसके साथ मैं अपने आल बरादरी कौमी मूवमेंट के चेयरपर्सन पानियों कायद और बंगालियों के रहनुमा के लोग, ये महाजिरों के रहनुमा, क्योंकि आप महाजिर हो, हिंदुस्तान से हिजरत करके बंगाली आए थे, हिंदुस्तान से हिजरत करके उर्दू बोलने वाला आए थे। अरे उस दौर में तो लियाकत अली खान थे, कायद आज़म था, और एक फजलुल्लाह ने ख्याल पेश किया, उसके साथ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ये सब कायद आज़म ढाका में तकरीरें होती थी, इसी तरह तकरीरें होती थी। आज इसी तरह उर्दू बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, चूँकि हम हिंदुस्तान हिजरत करके आया, कुरान और मक्का से मदीना हिजरत करने वालों में से आज हम उर्दू बोलने वाले, हम बंगाली उर्दू बोलने वाले, अरे हम सब महाजिर हैं। नाराए महाजिर। तो मैं आल बरादरी के चेयरपर्सन सोनी अखलाक भाई को, ये पिंडाल सजाने वाले मेरे कायद को मैं दावत खिताब देता हूँ, ताकि और खड़े होकर झंडे लहराकर पुरजोश इस्तकबाल करो कि हम बंगालियों मेहमान नवाज होते हैं। खड़े होकर इस्तकबाल करो सोनी अखलाक भाई। आगे दम दिखाओ पाकिस्तानी होने का, बंगाली बड़ी गयूर को। भी सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया। ये बात हुई। अच्छा जी, आज नूरानी बस्ती के अंदर लाने का कोई अहम मिशन है हमारा। इस प्रोग्राम को हम चाहते हैं, इसको मेन रोड पे भी कर सकते थे। क्यों यार हमने इसको चुना, इस पॉइंट को चुना? हम समझते हैं यार, हमने कहीं ना कहीं एमक्यूएम बनाकर हमने अपनी रीट को कायम करा, पर नज़रअंदाज हमारी बंगाली कम्युनिटी हुई, हमारी बंगाली बुजुर्ग हुए, नौजवान हुए। आज भी
ये लोगों के लिए दिहाड़ी की शक्ल है। आज भी इनके शनाख्ती कार्डों का मसला है। ये योम दिफा भी बनाते हैं, ये 14 गज भी बनाते हैं, ये मुद्दे वतन पाकिस्तानी भी हैं, इनके आबोजात में कुर्बानियाँ भी दी हैं, पर शनाख्ती कार्ड के मामला भी इनके जू के। कौन हमारे शनाख्ती कार्ड के लिए बात करता है? एक आदमी नहीं करता है यार, करता है कोई? तो हमें नई नस्ल को आगे आना चाहिए। इन बच्चों को, मुल्क तुमने बनाया है, ये मुल्क तुम्हारा है। कोई तुम्हें कहता है यार तुम्हें तो यहाँ पर ऐसे ही लेते हैं लोग, बंगाली बड़ी अहम कौम है। मैं कलमा भर के बोलता हूँ, 2 कौमों ने पाकिस्तान बनाया जो हिजरत करके आए, उर्दू स्पीकिंग, बंगाली स्पीकिंग। ये 2 कौमों की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो मेरे भाई, अब तुम अपने रंग रूप को समझो, अब अपनी ताकत को तुम समझो। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अब तुम लोग नए नौजवान नहीं उठे अपनी बिरादरी के लिए, अपनी कौम के लिए, और नए लोग आओ, पढ़े लिखे लोग आओ, ब्रांड बनाओ खुद अपनी बिरादरी के लिए, खुद इलेक्शन लड़ो, खुद आके तुम हमारे पास आओ और हम तुम्हें बताएं यार तू चेयरमैन बन, तू वाइस चेयरमैन बन, तू MP MNA बन। पर आगे आओगे तो पूरी कौम का ख्याल करोगे, पूरी कौम तुम्हारी ऊपर उम्मीद लगा लेगी। नहीं यार ये लड़के नौजवान उठे, इंशाल्लाह ताला हम कहीं ना कहीं किसी मंजिल पे पहुंचेंगे। रही बात अभी जो एपिसोड चल रहा है, आर्मी चीफ साहब के लिए बात होगी आज। आर्मी चीफ साहब ने लिखा, कोई सियासी जमात पाक आर्मी के साथ मुखलिस नहीं है। एक बयान यहाँ आया। हम ये कहना चाहते हैं, आल बिरादरी कौमी मोमेंट, चीफ साहब इस टाइम भंवर में हमारी लॉन्च, हमारी कश्ती, हमारा पाकिस्तान डूब रहा है महंगाई में, बिजली के बिल में, घी में, तेल में, पेट्रोल के अंदर। आप इसको मसीहा बन के निकालेंगे, आप सुल्तान अय्यूबी बनेंगे हमारे। देखें जब अब ये लोग कोई मेरी बात को गलत समझे तो समझता रहे, बात कहने की होगी अच्छी तो ज़रूर की जाएगी। जब टेक ओवर करा फौज ने, उतरी हुई पटरी से गाड़ी पटरी पे आ गई, आई नहीं आई? भाई बताएं मुझे यार, और नहीं आई तो मुझे इशारा करके बताओ। भाई मुशर्रफ साहब थे, उससे पहले दूसरे साहब थे, सब रूटिंग में गाड़ी चल रही थी ना यार। 500 रुपये लीटर का प्रोग्राम है इनका। अभी आप बिजली के बिल के लिए निकले हो तो भाई अभी तक रुक गया ना, ब्रेक लग गया, कोई मोबाइल लेके आ गया, पिक्चर नहीं बना रहा तुम्हारे मीटर की, कोई तुम्हें तंग नहीं कर रहा, सिर्फ तुमने अपना कद और काट को समझा, सिर्फ तुमने अपनी ताकत को समझ के बाहर आए और निकले। नहीं यार हम बिल नहीं भर सकते, 30,000 20,000 में कमाता हूँ, मैं कैसे 25-25 30,000 का बिल भरूँ? तो अब तुमने दम पकड़ा तो तुम्हारी हिस्ट्री चेंज होने जा रही है, वो सोचने में मजबूर हो रहे हैं यार, करा के जाए, पीछे हटना मुनासिब है, वरना यहाँ पर श्रीलंका वाला सीन होने जा रहा है। तो मैं आर्मी चीफ साहब से, जस्सी साहब से कहना चाहता हूँ, आए टेक ओवर करें, हमारी कौम को, हमारे मुल्क को बचाएं। खुदा की कसम, कोई सियासी आदमी हो या ना हो, ये कौम तुम्हारी साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है? ये कौम आपके साथ खड़ी है। आप आएं और पाकिस्तान को टेक ओवर करें। आप हमें निकाल दें बिजली के बिलों से, आप हमें महंगाइयों से, आप हमारे को आटा चीनी घी नीचे करते हैं, तो खुदा की कसम ये कौम तुम्हारे लिए अपनी जान देती आई है और देती रहेगी। हमने पाकिस्तान बनाया था, हम ही पाकिस्तान बचाएंगे। अब फ्रंट पे आप हैं, बॉर्डर लाइन के ऊपर आप हैं, आपके हाथ में जो पावर है वो एक गरीब आदमी के हाथ में नहीं है। हाँ, कम से कम हमारी पावर आपके साथ खड़ी है, हम आपके बैक पे खड़े होंगे, आपको